व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है जिसे दुनिया में 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। आजकल हम लोग सोच भी नहीं सकते कि व्हाट्सएप से पहले हम कैसे इतनी आसानी से अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट कर लेते थे और फाइल्स शेयर कर लेते थे, और वो भी एकदम फ्री में। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने से पहले व्हाट्सएप भी एक छोटा सा स्टार्टअप था, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप ने कैसे मैसेजिंग की दुनिया एकदम बदल दी। शुरू करने से पहले दोस्तों, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप की स्टोरी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसकी कहानी एक यूजुअल स्टार्टअप जैसी नहीं है कि कुछ नौजवानों ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और पैसे जोड़े और एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना लिया, बल्कि व्हाट्सएप एक ऐसी कंपनी थी जिसके फाउंडर्स एक्चुअली स्टेबल जॉब्स में थे और उन्होंने अपने इस नए अनोखे आइडिया के लिए अपनी जॉब्स को छोड़ा। तो ये एक्चुअली बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। व्हाट्सएप की कहानी शुरू होती है 2009 में, जब ब्रायन एक्टन और जैन कूम ने याहू में अपनी कंफर्टेबल जॉब्स छोड़ दी थी दुनिया को घूमने के लिए। इसी साल जैन कूम ने एक आईफोन खरीदा था जिसमें उन्हें ऐप स्टोर में बहुत पोटेंशियल दिखा और जिसका वो फायदा उठाना चाहते थे। वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहते थे जिसमें आपको यूजर्स के नाम के बगल में उनका स्टेटस दिखाई दे, जिससे आप जान पाएं कि उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है आजकल। इस विजन को रियलाइज करने के लिए दोनों लोगों ने एक ऐप डेवलपर को अलग से हायर किया। शुरू में ऐप बनाने में काफी कठिनाइयां आईं, लेकिन कूम ने व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेटेड को 2009 में रजिस्टर कर दिया। उन्होंने अपने ऐप और कंपनी का नाम व्हाट्सएप रखा क्योंकि वो सुनने में व्हाट्सएप जैसा था, जो आप स्टेटस देखकर जान सकते थे। जैन कूम ने ये ऐप अपने कुछ दोस्तों को दिखाया, लेकिन उनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐप बहुत स्लो था, बहुत बैटरी खाता था और क्रैश भी होता था। इस फीडबैक ने जैन को इतना निराश कर दिया कि उन्होंने ऑलमोस्ट आइडिया ड्रॉप कर दिया और वो फिर से जॉब ढूंढने लगे। लेकिन ब्रायन एक्टन ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि कुछ महीने तो उन्हें जरूर जुटे रहना चाहिए इस ऐप को सुधारने में। जून 2009 में एप्पल ने पुश नोटिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए थे आईफोन्स में, जिससे ऐप्स अपने यूजर्स को नोटिफाई कर सकते थे किसी चीज के बारे में बिना ऐप खोले। जैन ने इस फीचर को अपने ऐप में डाला ताकि जब भी कोई स्टेटस चेंज करे तो उसके दोस्तों को ये एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ये फीचर एक्चुअली कई यूजर्स को मजेदार लगा और लोग अपने दोस्तों से स्टेटसेस के थ्रू बात करने लगे। जैन ने इस चीज को नोटिस किया और उन्होंने ये जरूरी समझा कि आगे बढ़ते हुए ऐप को इंटरनेट द्वारा इंस्टेंट मैसेजिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। जैन का मानना था कि अगर आप इंस्टेंटली किसी को भी टेक्स्ट कर सकते हो दुनिया के किसी कोने में, तो ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। इसी आइडिया पर व्हाट्सएप का वर्जन 2.0 बना। इस फीचर के साथ ऐप स्टोर पर एक बीटा वर्जन डाला गया इसका। याद रखिए, ये समय था 2009, जब इंस्टेंट मैसेजिंग के ऐप्स बहुत ही कम थे। ये मार्केट मोस्टली BBM ने डोमिनेट किया हुआ था, जो एक्सक्लूसिव था ब्लैकबेरी फोन्स के लिए। तो व्हाट्सएप का इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर यूजर्स को बहुत पसंद आया, क्योंकि जहां बाकी ऐप्स आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप अलग से एक यूजर आईडी बनाएं और उस आईडी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बात शुरू करने के लिए, व्हाट्सएप आपसे सिर्फ एक फोन नंबर एक्सपेक्ट करता था। इसका मतलब ये भी था कि अब आपको अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के मैसेज पैक्स पर नहीं डिपेंड करना पड़ता था, जो बहुत एक्सपेंसिव होते थे और जिनमें मैसेजिंग की लिमिट्स भी होती थी। व्हाट्सएप यहाँ पर बिल्कुल अनलिमिटेड था। कुछ ही महीनों में व्हाट्सएप तेजी से बढ़ने लगा और उसने 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए। और अभी तो ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप था जिसमें आप मीडिया यानी कि फोटोज या वीडियोस भी नहीं भेज सकते थे। अक्टूबर 2009 में ब्रायन एक्टन ने अपने कुछ याहू के दोस्तों को कन्विंस करके $2.5 लाख इन्वेस्ट कराए व्हाट्सएप के डेवलपमेंट में, क्योंकि उनका पूरा भरोसा था कि ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नवंबर 2009 में पहली बार व्हाट्सएप ऑफिशियली लॉन्च हुआ आईफोन के ऐप स्टोर में। ये एक बहुत ही दमदार ऑल्टरनेटिव था SMS का, जिसमें आप इंटरनेशनली भी किसी से फ्री में बात कर सकते थे। कुछ ही समय में दूसरे सॉफ्टवेयर के यूजर्स जैसे कि नोकिया और ब्लैकबेरी भी डिमांड करने लगे इस ऐप की। जैन ने जल्द ही ब्लैकबेरी का एक वर्जन लॉन्च किया और अगले कुछ सालों में एंड्रॉयड, सिम्बियन और विंडोज OS के लिए भी व्हाट्सएप के वर्जन बनाए। इसी समय में व्हाट्सएप की टीम ने अपना फोकस USA के बाहर शिफ्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि US में लोगों के पास तब भी फ्री मैसेजिंग थी, लेकिन यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में मैसेजिंग बहुत ही एक महंगी चीज थी। 2011 तक व्हाट्सएप एकदम फ्री था, लेकिन बढ़ती सर्वर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और वो एक पेड ऐप बन गया।
इसमें आपको एक साल के लिए $1 पे करना होता था, जो लगभग 50 रुपए था तब। लेकिन यूजर ग्रोथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो तेजी से बढ़ती गई। इसी समय व्हाट्सएप ने इमेजेस का भी सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया। जैन और ब्रायन बड़ी फंडिंग को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था जैसे ही कोई बड़ी कंपनी एक ऐप को फंड करती है तो वो उसमें एड्स इंट्रोड्यूस करती है, और उन दोनों लोगों का मानना था कि व्हाट्सएप को एड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एड्स एक यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग बना देते हैं, और आई थिंक हम लोगों को आज भी इन दोनों लोगों के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था व्हाट्सएप में बिल्कुल भी एड्स नहीं होंगे। 2013 तक व्हाट्सएप के यूजर्स का नंबर 200 मिलियन हो गया था। व्हाट्सएप को इस समय $1.5 बिलियन पर वैल्यू किया गया था, और इसी समय व्हाट्सएप ने अपना फंडिंग का मॉडल भी चेंज किया था, जिसमें आप एक साल के लिए आपको फ्री यूज कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आपको $1 एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना होता था। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया $19 बिलियन के लिए, जिसने सबको हैरान छोड़ दिया। फेसबुक ने व्हाट्सएप इसलिए खरीदा क्योंकि वो फोन्स की तरफ फोकस करना चाहता था। व्हाट्सएप को खरीदने से फेसबुक मैसेजिंग की दुनिया पर भी ज्यादा ध्यान दे सकता था, और कंपटीटर्स जैसे कि वाइबर, वीचैट और लाइन को भी वो देख सकता था। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि फेसबुक ने एक्चुअली व्हाट्सएप को उसके डेटा ट्रेंड्स के लिए खरीदा, जिससे वो अपने यूजर्स को बेहतर समझ पाए। 2017 में दो और नोटेबल चीजें हुई। व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस वेरिएंट लॉन्च किया और अपने आप को फुल्ली एनक्रिप्ट कर लिया ताकि यूजर प्राइवेसी सुरक्षित रहे। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस बहुत ही पॉपुलर हुआ और कई छोटे बिजनेसेस फ्री में अपने यूजर्स से चैट कर सकते थे। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का एक API वर्जन भी लॉन्च हुआ जो बड़ी कंपनीज के लिए था, जो चार्जेबल भी था, जिससे बड़े बड़े बैंक्स या बड़ी कंपनियां अपने यूजर्स से कम्युनिकेट कर पाए आराम से। जल्द ही व्हाट्सएप पेमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होने वाला है इंडिया में, जिससे फेसबुक, पेटीएम जैसे ऐप्स को टारगेट कर पाए। पर 2017 ही वो साल था जब दोनों फाउंडर्स ने फेसबुक छोड़ दिया। ब्रायन एक्टन अपने दूसरे एंडेवर्स पर फोकस करना चाहते थे, और जैन कूम को व्हाट्सएप की फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी व्हाट्सएप छोड़ दिया। आज व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है, जिसको लगभग 30% दुनिया की पॉपुलेशन यूज करती है। व्हाट्सएप ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज करी, जिसने SMS और MMS टेक्नोलॉजी को एकदम पिछाड़ दिया। इसने इंस्टेंट और फ्री कम्युनिकेशन की जरूरत को भी दिखाया दुनिया में, और हमें आज भी थैंकफुल होना चाहिए एक ऐसे फ्री ऐप के लिए जो इतना कन्वीनियंटली आपको अलाउ करता है दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात करना। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।